नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ जानवी जायसवाल। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेशी के दौरान आमना सामना हुआ तो दोनों के आंसू छलक पड़े। पेशी के बाद दोनों आरोपियों को जेल पहुंचा दिया गया है। मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में जेल में बंद पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल शुक्ला की बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। 2 मिनट की हुई पेशी में अब 15 अप्रैल की तारीख लगी है। पेशी के दौरान एक दूसरे को देखकर दोनों हत्या आरोपियों के आंसू छलक गए। हालांकि जेल प्रशासन ने इन्हें बातचीत करने से मना कर दिया था। ब्रह्मपुरी पुलिस के चार्जशीट में जमा करने की तैयारी भी कर ली गई है। ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में सौरभ की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल ने कर दी थी। सौरभ के शव को नीले ड्रम में डालकर उस पर सीमेंट और डस्ट का घोल भर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने मुस्कान और साहिल को 19 मार्च को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। बुधवार करीब 11 बजे साहिल और मुस्कान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में लाया गया। दोनों की जज के सामने ऑनलाइन पेशी कराई गई। डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बढ़ गई है। अब 15 अप्रैल की फरवरी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि जेल में मुस्कान सुंदर कांड का पाठ कर रही है, सिलाई भी सीख रही है। वहीं साहिल रामायण पाठ भी कर रहा है। साथ ही सब्जी के खेतों में भी हाथ बटाता नजर आया। उधर अभी तक मुस्कान से मिलने के लिए परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आया है, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि इतना सब कांड करने के बाद इन दोनों का प्यार खत्म ही नहीं हो रहा है। साहिल से मिलने के लिए बेताब है मुस्कान। जेल में भी मुस्कान साहिल से मुलाकात करने के लिए बेताब है। कई बार वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा को मुस्कान अर्जी दे चुकी है। हालांकि जेल के नियमानुसार दोनों को मिलवाया नहीं जा सकता है। मुस्कान और साहिल को अलग अलग जेल में स्थानांतरण करने की मांग भी की जा रही है। साहिल के पिता नीरज शुक्ला ने कहा कि मुस्कान के झांसे में आकर ही साहिल ने इस तरह का कृत्य किया है। सौरभ की मां रेणु देवी का कहना है कि मुस्कान और साहिल को सजा दिलाने के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया करेंगे। उन्होंने मुस्कान और साहिल को अलग अलग जेल में रखने की मांग की है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने बताया कि यदि कोई मिलने के लिए जेल में आया तो उसे नियमानुसार मिलवाया जाएगा। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि अभी 15 दिन और साहिल मुस्कान का उपचार नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर से चलेगा। नशे की लत छुड़वाने के लिए लंबा समय बंदियों को लग जाता है। अब क्या था पूरा मामला, ये भी आपको बता देते हैं। मेरठ में लंदन से लौटे सौरभ कुमार 3 मार्च की रात पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। आरोपियों ने शव के 15 टुकड़े ड्रम में रखकर ऊपर से सीमेंट का घोल जमा दिया। मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी को मायके में छोड़कर प्रेमी के साथ 4 मार्च की शाम को हिमाचल घूमने चली गई। वापस लौटकर मुस्कान ने अपने पिता को सौरभ की हत्या करने की जानकारी दी। 18 मार्च को पिता प्रमोद कुमार मुस्कान के साथ ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे और पुलिस को वारदात की सारी जानकारी दी। पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर सौरभ शव को बरामद कर लिया। लंदन में नौकरी कर रहा ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर की मास्टर कॉलोनी निवासी सौरभ कुमार 24 फरवरी को अपने घर लौटा। दरअसल 25 फरवरी को उसकी पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था। इसी को मनाने के लिए यह वापस आया था। साथ ही 28 फरवरी को बेटी पीहू का भी जन्मदिन था। दोनों का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इसके बाद 3 मार्च की रात यह कहानी पूरी तरह बदल गई। पत्नी मुस्कान ने रात के समय खाने में नशीली चीज मिलाकर सौरभ को बेहोश कर दिया। इसके बाद पड़ोस में ही रहने वाले अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को घर बुलाकर और चाकू घोंपकर सौरभ की हत्या कर दी। फिर धारदार हथियार से शव के 15 टुकड़े कर दिए और प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डालकर डस्ट और सीमेंट से घोल बनाकर ढक्कन में सील कर दिया।
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि वारदात से कई दिन पहले सौरभ की शराब की बोतल में मुस्कान ने नींद की गोलियां भी मिलाई थी ताकि नशे में होने पर उसकी हत्या कर सके, लेकिन सौरभ ने इस दौरान शराब नहीं पी। इसके बाद खाने में नींद की भी गोली मिलाई गई थी। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल के संबंधों में बाधा बन गया था। उसे रास्ते से हटाने के लिए मुस्कान और साहिल ने वारदात को अंजाम दिया। दोनों ने मिलकर बेरहमी से सौरभ की हत्या कर दी थी।